देखो, हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें, कोई भी धार्मिक पुस्तक लें, अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो रामचरितमानस में किसकी महिमा है? राम जी की। आप हनुमान चालीसा पढ़ें अपने घर में तो हनुमान चालीसा में किसकी महिमा है? हनुमान जी की। हमारी माताएं नवरात्र में दुर्गा चालीसा पढ़ती हैं, घर में पढ़ती हो? किसकी महिमा है? दुर्गा जी की। आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पुस्तक उठा करके पाठ्य विनय करेंगे तो उसमें किसी न किसी देव की महिमा जरूर है। लेकिन भागवत जी एक ऐसा पुराण है, एक ऐसी धरोहर है जिसमें किसी भी देवी देवताओं की महिमा नहीं बताई गई। शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा है। भागवत जी छोड़ करके अन्य 17 पुराणों में आप उठा करके देखोगे तो किसी न किसी देव की महिमा है, लेकिन भागवत जी में किसी भी देव की महिमा नहीं है। भागवत जी में फिर किसकी महिमा गाई गई है, किसकी महिमा बताई गई है? भागवत जी में महिमा सत्य की बताई गई है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भागवत सुने और सुन करके सत्य पथ ग्रहण करे, और सत्य पथ जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो सत्य नारायण को प्रकट होना पड़ता है, और सत्य स्वरूपा तो केवल भगवान नारायण ही है और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन नारायण की नहीं महिमा गई, सत्य की महिमा गई। क्योंकि सत्य पहचानो, सत्य है क्या, सत्य किसे कहते हैं? सत्य पथ पर चलने के लिए कौन से आचार विचार की जरूरत पड़ती है, किस आचरण की जरूरत पड़ती है, किस व्यवहार की जरूरत पड़ती है, ये हमें समझना पड़ता है। इसलिए सत्य की महिमा गाई गई है, और वह ऐसा सत्य जब कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी वह था। आज सब है तब भी वह है, और कल कुछ भी नहीं रहेगा फिर भी वह रहेगा। वही सत्य है। सूत जी सनकादिक महात्माओं से कहते हैं, महात्मा जी, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्तु यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज। सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं महात्मा जी, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, ऐसे सर्वशक्तिमान स्वराट जो अपने स्वरूप में हमेशा प्रतिष्ठित रहता है, अपने रूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे वो सत्य स्वरूपा भगवान अखंड ब्रह्मांडकारी वो नारायण जो अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, ऐसे परब्रह्म को सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्तावान सत्य को हम सभी लोग बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।